एक मित्र ने पूछा है, आयुष गुज्जर जी ने कमेंट करके कि बाबा जी जैसे गुरु लोग बहुत सी जीने की कला आदि सिखाते रहते हैं, आप भी कृपया कोई ऐसी कला बताएं सफल जीवन के लिए। तो देखो भाई, मैं गुरु तो हूँ नहीं, लेकिन एक मित्र हूँ, आपका कल्याणकारी मित्र कहो, अपने अनुभव शेयर करता रहता हूँ। आपका प्रश्न बिल्कुल ही बहुत कीमती है, बहुत ज़रूरी है और सभी के लिए एक तरह से मतलब शिक्षाप्रद कहो, मोटिवेशनल कहो है। और जीने की कला तो आनी चाहिए सभी को ही, वरना ये जो परमात्मा ने हमें गिफ्ट में सुंदर सा जीवन दिया है, ये किसी पर्पज से दिया है। तो अगर हमें कोई कला नहीं आएगी, हम इस समय का सही उपयोग नहीं करेंगे इस गिफ्ट का, तो फिर ये सारा जीवन तो ऐसे ही व्यर्थ में चला जाएगा। और देखो, मेरी समझ में तो बातें बहुत हैं कहने को, लेकिन मेरी समझ में दो ही कलाएं एक तरह से काफ़ी हैं, जिनको एक तरह से आदमी को सीख लेना चाहिए और फिर उनको अपने जीवन में उनका उपयोग भी करना चाहिए, क्योंकि ये आधारभूत हैं। अगर ये हमारी समझ में आ गई, इन पर हमने काम किया, इनको एक तरह से अपनी आदत बना लिया जीवन की, तो फिर सारी चीज़ें सही ही हो जाएंगी। तो इनमें यही पहली चीज़ें हैं सबसे पहले, और अनिवार्य भी हैं। लोग तो ज़्यादातर सफलता के नाम पर, कलाओं के नाम पर, योग प्राणायाम आदि पर ही एक तरह से ज़्यादा चीज़ें समाप्त कर देते हैं। और भी बहुत चीज़ें चलती हैं इस तरह की, वो अपनी जगह ठीक हैं, वो भी कुछ न कुछ करती हैं, सिखाती हैं हमें। अपने जीवन को सफल बनाने के लिए कहो, अपने केंद्र पर काम करना चाहिए हमें सबसे पहले, क्योंकि वहीं से सब कुछ हमारा शुरू होता है। और जीवन जो है सच में वो अंदर से बाहर की ओर आता है। सबसे पहले हमारी चेतना में कहीं भी एक हल्का सा विचार उठता है, कोई भाव उठता है, और फिर वही धीरे धीरे विचार और दिमाग से गुजरते गुजरते, मन से गुजरते गुजरते, फिर वही हमारे एक तरह से कर्मों में झलकता है। तो जीवन पर बाहर से काम करने के बजाय अंदर से, केंद्र से ही काम करना चाहिए, जहाँ कि हमारा होना है सच में। और अगर वहाँ थोड़ी सी भी गलती हो गई ना, जो कि अक्सर होती है, थोड़ी भी चूक हो गई, तो फिर उसके जो परिणाम है एक तरह से आगे जाकर वो कुछ समय के बाद आएंगे। कुछ हम फिर कर्म करेंगे, फिर कर्मों के फल आएंगे, तो वो एक तरह से कुछ नहीं आएंगे, ये बहुत कम आएंगे। और बड़ी सिंपल सी चीज़ है, इसको हम ऐसे समझें, एक सिंपल उदाहरण से, जैसे एक तीर हमने देखे लोग चलाते हुए, कुछ लोगों ने चलाए भी होंगे। चलाते समय हमारा सारा फोकस, जहाँ से हम तीर को चलाते हैं खींचकर, सारा फोकस एंगल और सामने का लक्ष्य उसमें होता है, एक ही सीध में। अगर वहाँ पर जहाँ से तीर चल रहा है जरा सा भी एंगल का अंतर हो जाए, जरा सा भी डेविएशन हो जाए, विचलन जरा सा भी, तो आगे जाकर तीर निशाने पर तो क्या लगा, निशाने से भी बहुत दूर चला जाएगा। तो असली बात यह है कि हमारा केंद्र, जहाँ से हमारा सोचना समझना सारी चीज़ें जहाँ से शुरू होती हैं हर चीज़ जीवन की, तो इसकी एक तरह से दो ही कलाएँ हैं मोटी मोटी, हालांकि एक मैं और भी बताऊंगा इनके अलावा बाद में। तो इनमें पहली तो एक चीज़ों को, जीवन में बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत से काम होते हैं, लेकिन हमें सोच समझकर उनकी वैल्यू और ज़रूरत के हिसाब से उनको अपनी माइंड की लिस्ट में, माइंड में बहुत चीज़ें होती हैं हमारी, ये भी करना, वो भी करना, वो भी करेंगे, ये भी, उनकी वैल्यू और उनकी आवश्यकता के हिसाब से अपनी माइंड लिस्ट में सबसे पहले उनको सही नंबर पर रखना, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी, फिर कम ज़रूरी, फिर और। तो ये सबसे पहली बात है कि अपने माइंड में ज़रूरी चीज़ों को, अपने लक्ष्य को प्रायोरिटी में सबसे ऊपर रखो। और हम अक्सर, ज़्यादातर लोग यहीं पर गलती करते हैं। सच तो यहाँ तक, सर्वे तो यहाँ तक बताते हैं कि बहुत से लोग कोई लक्ष्य ही निर्धारित नहीं करते जीवन का, 80%, बस जी रहे हैं, जो भी हो गया होगा, किसी ने इधर से दिखाया इधर चले गए, परिस्थितियों ने उधर से दिखाए इधर चले गए, वो देखा दाखी हम सारा जीवन व्यतीत करते हैं, जो कि बहुत बड़ी एक तरह से नासमझी है। और इसी चक्कर में हम दूसरों को देखा दाखी ही
अपना काफ़ी समय और अपनी काफ़ी शक्ति कहो, धन कहो, वो व्यर्थ में ही एक तरह से खर्च कर देते हैं। यानी ऐसी चीज़ों पर भी खर्च कर देते हैं, ऐसे कामों पर भी खर्च कर देते हैं, ऐसी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जिनकी सच में हमें ज़रूरत ही नहीं है। वो हमारे लक्ष्य से कहीं तालमेल भी नहीं खाती, लेकिन देखा कि समाज में झूठी इज्जत बनाने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था से फालतू की चीज़ें खरीद ली, फिर जीवन भर उनका वो करो, लोन उतारो। तो एक तरह से सबसे पहली बात यह है कि अपने माइंड में अपना लक्ष्य क्लियर, स्पष्ट और थोड़ी चीज़ों में ही परिणाम सही आएगा, क्योंकि शक्ति सीमित है, समय सीमित है। तो एक तरह से इसी समय में और इसी शक्ति में, जो कि सबके पास बराबरी है, नेचर ने सबको बराबर दी है, इस सब के बावजूद भी कुछ लोग सफल हो जाते हैं, चमत्कार कर जाते हैं, और कुछ सामान्य नहीं बने रह जाते हैं। तो अपने मन में एक तरह से अपने लक्ष्य को हमें समय देना चाहिए, पूरा समय दो। जो जीवन का एक लक्ष्य है, सभी चीज़ें एक साथ मत करो, अपने लक्ष्य को समय दो। और समय अपने आप में ही सच में बहुत सी समस्याओं का समाधान है। समय दोगे तो फिर धीरे धीरे जानकारी बढ़ेगी, प्रैक्टिस भी होगी, चीज़ें आसान होती चली जाएंगी, और बहुत सी चीज़ें तो समय के साथ ही हल हो जाती हैं, समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती हैं अगर आप थोड़ा धैर्य रखें। आपको शेयर मार्केट का जिन लोगों को अनुभव होगा, वहाँ भी जो लोग लंबे समय तक जमते हैं, शुरू में सही चीज़ों पर इन्वेस्ट करना और फिर लंबे समय तक जमना, वही एक तरह से सबसे ज़्यादा सफल लोग होते हैं। शरीर के तल पर देखें, बहुत सी बीमारियां ऐसी हैं जो समय के साथ स्वतः ही चली जाती हैं। बॉडी हमारी हर बीमारी को ठीक कर सकती है, बस थोड़ा पत्ते फ्रेज रखो, कुछ धैर्य रखो, जल्दबाजी मत करो। धैर्य बहुत बड़ी चीज़ है। धैर्य और समझ, ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। समय हल कर देता है शरीर की मानसिक बीमारी को, हमारा शरीर और बॉडी विजडम हल कर देती है। और विज्ञान तो यहाँ तक कहता है कोई बीमारी ऐसी है ही नहीं जिसे हमारी बीमारी ठीक नहीं कर सकती। किसी बीमारी को हमारा शरीर ठीक नहीं कर सकता, हमारी बॉडी इंटेलिजेंट। और मैं इस पर, यह बहुत बड़ा टॉपिक है और ये बिल्कुल पूरी तरह एक साइंटिफिक फैक्ट है, लेकिन हम समय नहीं देते। हम हमेशा जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ की जल्दी में, हमें हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, और यहीं से सारी गड़बड़ियाँ शुरू होती हैं हर फील्ड में। आइंस्टीन दुनिया के महानतम वैज्ञानिक थे। वो एक बात कहा करते थे कि मैं भी आप सभी लोगों की तरह एक औसत बुद्धिमान आदमी हूँ। लोग मुझे बहुत बुद्धिमान समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बस मुझ में और दूसरे लोगों में इतना अंतर है कि मैं अपनी चीज़ों के साथ, अपने प्रयोगों के साथ बहुत समय तक ठहरता हूँ, उन्हें पूरा समय देता हूँ, और वो फिर हल हो ही जाते हैं। और इस समय देने को ही एक तरह से, अगर हम और मनोविज्ञान की भाषा में जाएं, यही LOA है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यही लेट गो है। लेट गो का यही मतलब है, चीज़ों को करो और फिर छोड़ दो। तो ये सारी चीज़ें इसी में से निकलते हैं। आप समय दो किस चीज़ को, फिर सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। यानी अपनी इच्छा को यूनिवर्स को भेजो, बताओ क्लियरली, स्पष्ट संक्षेप में, और फिर उस पर काम करो, और फिर धैर्य रखो। रिजल्ट को छोड़ दो, रिजल्ट की इच्छा मत करो। मतलब धैर्य पूर्वक इंतज़ार, और बस एक आश्वस्तपूर्ण इंतज़ार, एक भरोसे वाला इंतज़ार, एक भरोसे वाली प्रतीक्षा। और यदि भरोसा है, धैर्य है, और आपने कुछ कर्म किया है, तो हर हाल में 100.1% इच्छाएँ पूरी होती हैं। लोगों की हुई हैं, बड़ी से बड़ी इच्छाएँ पूरी हुई हैं, सामान्य की तो बात ही छोड़ दो। और ये धैर्य, प्रतीक्षा, भरोसा, लेट गो, सच में अगर गहरे में देखोगे तो मन के तल पर ये सभी एक ही मन स्थिति के एक तरह से पर्यायवाची शब्द हैं। एक ही चीज़ के ये अलग अलग ढंगों से बताए गए नाम हैं, बताए गए शब्द हैं। अधैर्य जो है एक तरह से जल्दबाजी, वो सारी चीज़ें गड़बड़ कर देती है, समय को भी बढ़ा देती है, बेचैनी को बढ़ा देती है, थोड़ा सा समय ही बहुत बड़ा देखने लगता है। तो अधैर्य और जल्दबाजी से बचना है। ये एक कला है, ये और कुछ मत समझो। कला का मतलब है इसको बार बार करो, प्रैक्टिस हो जाओ आप, ये आप फिर ऑटोमेटिक होने लगी, सब ऑटोमेट हो जाएगा।
इस पर चिंतन करो, इसको बार बार अभ्यास करो, स्वयं का निरीक्षण करो, इसी में जो सुधार करना, बार बार प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, हम सभी जानते हैं। और यदि आप इस तरह से करेंगे तो फिर तो एक तरह से सारी चीज़ें अस्तित्व में किसी चीज़ की कमी नहीं है। फिर शांति भी, ब्लेसिंग्स भी, हमारी इच्छाएं भी, वो सारी की सारी एक तरह से सब पूरी हो जाएंगी धीरे धीरे समय के साथ साथ। हुई हैं लोगों की, ये कोई नई बात नहीं है। और दूसरी जो कला है एक तरह से कि सभी कुछ खुद ना सीख कर, सीखे हुए लोगों से, जो उस फील्ड में आगे गए हैं, जो उसके एक्सपर्ट हैं, उनसे सीखना, उनकी हेल्प लेना, बहुत समय बच जाएगा। ये दूसरी सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है। बुद्धिमत्ता की परिभाषा ही यही है। बाहर के जगत में, संसार के जगत में प्रैक्टिकल में चीज़ों को कैसे उनके सही स्थान पर रखना सीखना, ये सबसे बड़ी बात है। इस संसार में सभी कुछ मौजूद है। अगर हम फैक्ट की दृष्टि देखें, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, और अबेंडेंस में है, मतलब अधिकता में है। जितना हमें चाहिए उससे बहुत ज़्यादा है। बुद्धिमान लोग ले लेते हैं, और बुद्धिमान वही है जो दूसरों के अनुभव से लाभ लेता है, क्योंकि जीवन थोड़ा है, चीज़ें ज़्यादा है। असली बुद्धिमान वही है, वो ले लेते हैं, दूसरों से सीखते हैं, किताबों से सीखते हैं, कुछ अपने अनुभव सीखते हैं, और वही लोग सफल हो जाते हैं। बुद्धू जो है, थोड़ा जो आलसी हैं, वो वंचित रह जाते हैं। और दुनिया के जितने भी महानतम खिलाड़ी, आप खुद देखो उनको, खिलाड़ी, कलाकार, धनी, वो अक्सर सामान्य से पढ़े लिखे लोग हैं, सामान्य से घरों से आए हैं। और मज़े की बात है कि उन्हीं के यहाँ बड़ी बड़ी डिग्रियों वाले, बड़े बड़े पढ़े लोग उनके यहाँ नौकरी करते हैं। तो एक तरह से ऐसे लोगों में एक कला जाती है। कला करते करते, प्रैक्टिस करते करते उन्हें बहुत चीज़ें फिर खुद ही समझ में आ जाती हैं। वो बुद्धिमानों को हायर करते हैं, फिर उनसे काम लेते हैं, और एक कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं हर चीज़ में। वो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं अपने अनुभव से, पढ़कर, सीख कर, दूसरों से सीख कर। अमेरिका का इतिहास सिर्फ 500 साल का हम सब जानते हैं, और आज दुनिया में सबसे महाशक्तिशाली देश है, हर तरह से बन गया। कारण सिर्फ एक ही है कि वो प्रतिभाओं को सम्मान देते हैं। कोई भी इंटेलिजेंट आदमी है, किसी में कोई टैलेंट है, उसे किसी भी कीमत पर खरीद लेते हैं, हायर कर लेते हैं, और फिर उसकी बुद्धिमत्ता से लाभ लेते हैं, उसका उपयोग करते हैं, उससे बहुत ज़्यादा वही कमाता है। तो एक तरह से बाहर की दुनिया में बुद्धिमानों को खरीदना बुद्धिमत्ता है, और अंदर की दुनिया में स्वयं बुद्धिमान हो जाना बुद्धिमत्ता है। दोनों बातों को समझना है। बाहर की दुनिया में बुद्धिमानों से काम लो, उनको हायर करो, उनसे सीखो, किसी भी तरह सीखो। अंदर की दुनिया में स्वयं बुद्धिमान हो जाओ, ये बुद्धिमत्ता है। यहाँ उधारी नहीं चलती, बाहर सब चलता है, उधार भी चलता है। तो एक तरह से बाहर धन को पाना चाहिए, अंदर मन की तह में जाना चाहिए। मन की तह में है, वहीं हम हैं, सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में वहीं हमारी चेतना है, वही हम है। बाहर धन को पाना चाहिए, अगर बाहर की दुनिया में सफल होना, अंदर मन की तह में जाना चाहिए। ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। जीवन में चारों तरफ हर चीज़ भरी पड़ी है, लेकिन समस्या कहाँ है कि हम उपस्थिति नहीं है। हम अपनी बनाई एक काल्पनिक मानसिक दुनिया में ही कहीं जी रहे हैं, जो कहीं है ही नहीं सच में। तो यदि हम अपनी अक्षमता का, अपने समय का कहीं पर भी पूरा फोकस करें, तो कुछ भी एक तरह से ऐसा नहीं कि जो संभव ना हो सके। असली बात यह कि हम लोग आलसी हैं, करना कुछ नहीं चाहते। ये आदमी की आलस भी एक तरह से आदमी की आदत है। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, वरना आदमी तो तभी काम करता है जब बिल्कुल ही हद हो जाती है, आराम से कुछ नहीं करना चाहता। बहुत थोड़े लोग, इसीलिए तो 5% लोग सफल होते हैं, क्योंकि वो करना चाहते हैं, उनके जीवन का कोई लक्ष्य है। तो एक तरह से कुछ न कुछ हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। कुछ अपने लिए अगर हम नहीं करेंगे, हमें करना चाहिए। यदि हम अपने लिए नहीं करते तो कर्म तो करना पड़ेगा, जीना है। अगर अपने लिए नहीं कुछ करते तो सीधी बात है, फिर दूसरों के लिए काम करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, काम करे बिना तो नहीं चल सकता। कर्म करने से तो हम बच नहीं सकते। मनुष्य योनि जो एक तरह से कर्म योनि है। संसार में
स्थूल स्वरूप वाले जो सारे कर्म हैं, स्थूल कर्म करने पड़ते हैं। अध्यात्म में सूक्ष्म कर्म करने पड़ते हैं, सारे के सारे सूक्ष्म शरीर को साथ काम करना पड़ता है। उसमें जैसे हमारे प्राण शरीर है, मनस शरीर है, हमारा कारण शरीर है, ब्रह्म शरीर है, इन पर हम पहले भी बहुत बातें की हैं। तो यहाँ एक तरह से मनुष्य वाली जो ये योनि है, इसमें सभी कुछ सीखना पड़ता है। और ये बाहर से देखने में तो हमें थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि हमें सब सीखना पड़ता है, जबकि दूसरे जीवधारियों को कुछ भी नहीं, उनके यहाँ सब ब्लूप्रिंट है, सब ऑटोमेटिक होता है नेचुरली। हमें सीखना पड़ता है, लेकिन यही सच में वरदान है, क्योंकि इस वरदान की एक खूबी है कि हम कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी पा सकते हैं। साइकोलॉजी का सीधा सूत्र है, कंसीव बिलीव रिसीव। आप कुछ भी सोचो, कुछ भी पक्के तौर पर सोचो, कंसीव करो, फिर उस पर विश्वास करो और कुछ भी पा लो। पाया है लोगों ने, लेकिन हमारी तो एक आदत है कि जो मिला है उस पर तो कभी ध्यान ही नहीं देते, ना उसके लिए कोई धन्यवाद देते हैं, बल्कि जीवन भर जो नहीं मिला एक तरह से उसके लिए शिकायत करते रहते हैं, और जो मिला है उस तक का सही उपयोग नहीं करते। बस जो नहीं मिला उसी के लिए कभी भाग्य को दोष, कभी परिवार को, कभी दूसरों को। ये नहीं देखते कि लोग कैसी कैसी स्थितियों से उठ कर गए हैं। दूसरे को जिम्मेदार ठहरकर एक तरह से अपने पुराने माइंडसेट को, अपनी पुरानी गलत आदतों को ही हम तृप्त करते हैं। उससे पाना जाना कुछ नहीं है। ध्यान रखना, सीखने की, पाने की, ये सारी पूरे आंकड़े हैं कि सीखने की, पाने की कोई उम्र नहीं होती, कोई परिस्थिति नहीं होती, क्योंकि संसार में सभी उम्र के लोगों ने, सभी खराब से खराब परिस्थिति और हालात वाले लोगों ने चमत्कार किए हैं, आविष्कार किए हैं। तो बस सारी बात तो हमारी मर्जी के ऊपर है कि हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। चाहें तो हम इस अवसर का जो हमें मिला है, परमात्मा ने दिया है, और पिछले जन्म की अगले की बातें, इन तो बातें हैं, वो हैं या नहीं, उस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। हमारे पास अभी समय है, सब कुछ है, सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो जो है अभी और यहीं है। ओशो का प्रसिद्ध कोट है, अभी और यहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो एक तरह से ये सारी की सारी चीज़ें हमारी ही मर्जी पर निर्भर हैं। ये हमें जीवन जो गिफ्ट मिली है, और इसका यूज करने की ना करने की जो स्वतंत्रता मिली, ये स्वतंत्रता ही तो ब्रह्म है। यही तो हमारा परमात्मा वाला गुण है कि हम चाहें तो कुछ भी कर लें, चाहे तो ना कर लें, जबकि दूसरी होने कोई कुछ नहीं है। तो एक तरह से ये दो ही कला हैं। सबसे पहली बात, सीखे हुए लोगों से, अनुभवी लोगों से सीखो, अपना समय और शक्ति बचाओ। दूसरी बात यह कि अपना लक्ष्य क्लियर रखो, बिल्कुल क्लियर कट लक्ष्य, और लक्ष्य को नंबर 1 पर रखो, कम से कम चीज़ों पर काम करो। तो ये दो ही कला हैं, ये अगर हमने सीख ली, बार बार इनका अभ्यास कर लिया, मन में इतनी ज़्यादा इनको प्रैक्टिस करी कि सब ऑटोमेट होने लगे जीवन में। और एक मैं तीसरी और बताता हूँ, वो तो सच में इनसे पहले कह लो, इनकी जड़ में कह लो, या वो इन सब से भी शक्तिशाली कह लो, वो है सबसे बड़ी। वो तो ध्यान की गहराइयों में आदमी सीखता है उसको। तो वो सारी यह है कि माइंड शिफ्टिंग। आपका माइंड जिस विचार पर चल रहा है, जिस भाव पर, जिस दिशा में है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग, किसी भी स्टेज में है, अगर उसको दूसरी में शिफ्ट करने की कला आपने सीख ली, अपने मन मुताबिक लक्ष्य वाली मन स्थिति में उसको शिफ्ट करना सीख लिया, अपने विचारों को, अपनी मन स्थिति को, जो कि सामान्य लोगों को तो 5 से 10 मिनट लगती हैं। ये भी लोग नहीं जानते, 5 से 10 मिनट के अंदर वो शिफ्ट होता है। इससे पहले तो सामान्य लोगों का, जो लोग ध्यान की गहराई में, उनके लिए मिनटों सेकंडों में भी काम हो जाता है। ये सबसे बड़ी कला है। अगर ये तो किसी ने सीख ली, फिर तो बात ही सारी ख़त्म है। माइंड शिफ्टिंग, पूरे माइंड सेट को शिफ्ट कर देना दूसरी स्थिति में, और माइंड को तो काम करना, वो तो वहाँ फिर एक्सीलरेशन हो जाए, वहाँ फिर बढ़ना शुरू हो जाए, वहाँ सोचना शुरू कर देगा। तो ये माइंड शिफ्टिंग, थॉट्स का शिफ्टिंग, पूरा का पूरा, ये तो सबसे बड़ी कला है। लेकिन वो जो दो मैंने पहले बताई, वो भी आधारभूत हैं। ये नहीं कर सकते, ये थोड़ा कुछ मुश्किल सा काम है। वो आसान है, वो ज़रूरी है, वो सबसे पहले ज़रूरी है। तो आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम।